आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से। जीरो फिजिक्स चैनल पर हम पढ़ते हैं 10th क्लास के मैथ। ये हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग टोटल चैप्टर समाप्त कर लिए और 7.1 to 3 और इसमें कुछ उदाहरण के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 10 नंबर उदाहरण संख्या 10 दिया गया है कि यदि बिंदु ए का मान दिया है, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी के निर्देशांक दिए गए हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की शीर्ष है तो पी का मान ज्ञात करना है। एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो पी का मान ज्ञात करें। जैसे ए का नियामक दिया है, ए का नियामक दिया गया है 6,1, बी का नियामक दिया गया है 8,2, सी का नियामक दिया है 9,4 और डी का नियामक दिया है P,3। कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज, देखिए समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इनका मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ A, B, C और ये D। यदि यह समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इनका मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD हो जाएगा। समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। A का नियामक दिया है 6,1, B का नियामक है 8,2, C का नियामक है 9,4 और D का नियामक है P3। कह रहा है कि ABCD है, P का नियामक निकालना है। यहां लिखना होगा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अर्थात AC विकर्ण AC के, अर्थात विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण AC का मध्य बिंदु का मान जो होगा वही विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। विकर्ण AC का मध्य बिंदु विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है आपके सामने x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। इधर के लिए हो गया। इस साइड में है x1, सूत्र वही रहेगा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 हो गया। तो ये भी एक हमारा सूत्र हो गया। अब हम दोनों स्थितियों में क्या करेंगे कि यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो विकर्ण AC A और C, यहाँ देखिए x1 x2 6 और 9, यहाँ गया 6 प्लस 9 बटा में 2, y1 प्लस y2, y1 का मान हो गया 1 प्लस y2 का मान 4 बटा में 2। तो 6 प्लस 9 बटा में 2, 1 प्लस 4 बटा में 2 इज इक्वल टू, इधर करेंगे हम तो 8 प्लस P, x1 ये हो गया और x2 P हो गया। तो 8
प्लस पी बटा में 2 का मान 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 बटा में 2। अब इन दोनों का तुलना करेंगे। 6 और 9, 9 6 15, 15 बटा में 2, ये 5 बटा में 2 इक्वल टू 8 प्लस पी बटा में 2 5 बटा में 2। अब इन दोनों का तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, 15 बटा में 2 से 8 प्लस पी बटा में 2 का करेंगे। 15 बटा में 2 बराबर 8 प्लस पी बटा में 2। तुलना, इसका तुलना इसके साथ, इसका तुलना इसके साथ। क्योंकि इसमें पी वाई कुछ मान नहीं है इसलिए तुलना नहीं करेंगे उसका। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 15 बराबर 8 प्लस पी, 8 इधर आ गया, 15 माइनस 8 बराबर पी, पी बराबर 7। पी का मान जो है 7 निकल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये उदाहरण संख्या 10 था, उदाहरण संख्या 10 था। इसके बाद आप उदाहरण 11 बना लेंगे क्योंकि त्रिभुज का उसमें क्षेत्रफल निकालना है। उदाहरण 12 बना लेंगे, उसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और अंतिम स्थिति में जब उदाहरण संख्या 12 आप निकालेंगे तो वहां पर माइनस आएगा। आइए बनाकर देखते हैं। उदाहरण संख्या 12 माइनस आएगा तो क्या हम बोलेंगे, उदाहरण संख्या यहां भी लिख देते हैं, उदाहरण 10, ये उदाहरण 12। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए आपको दिया गया है। उदाहरण संख्या 12 बोला कि बिंदुओं 5 2 4 7, 7 माइनस 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए का नियामक 5 2, बी का नियामक जो है 4,7 दिया है और सी का नियामक 7 माइनस 4 दिया है। बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो x1 बराबर 5, x2 बराबर 4, x1 बराबर 5, y1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y2 बराबर 7, x3 बराबर 7 और y3 बराबर -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का सूत्र होता है 1/2 कोष्ठ में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब सूत्र के बाद आप लिखेंगे, इसमें मान रख देना है और टोटल बना लेना है। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र 1/2 x1 की जगह पर 5 लिखेंगे। y2 माइनस y3, y2 का मान है 7, y3 का मान जो है वो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4। इसके बाद है प्लस x2 का मान 4, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 7 है, नहीं y2 माइनस y3 नहीं, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 का मान -4 है और y1 का मान 2 है। x3 का मान 7, y1 माइनस y2, तो y1 का मान 2 और y2 का मान 7। अब इसे हम गुणा भाग करेंगे। 1/2, 7 4 11, 7 में 4 जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 में 5 से गुणा कर दीजिए तो ये 55। -2 -4 -6 में 4 के गुणा करिएगा 24, तो 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा -24।
7, 2 माइनस 7, तो ये -5 होगा। 2 माइनस 7 तो -5, -5 में 7 के गुणा कर देंगे -35। अब इसे आप हल कर लीजिए। -35 और -24, तो ये हो गया 5 4 9 और 3 2 5, यानी 5 9 59। तो यहाँ देखते हैं 1/2 इंटू 55 -59, 1/2 इंटू -4, भाग देंगे 2 से कट जाएगा, -2 वर्ग मात्रा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ गया। यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो माइनस में आ गया। तो जब भी माइनस आ जाएगा तो उस स्थिति के लिए आप क्या कहेंगे? कहेगा क्षेत्रफल का मान जो है, चूंकि क्षेत्रफल का माप ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल का जो माप होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि अगर त्रिभुज बनाएगा तो कुछ न कुछ तो जगह रहेगा ना इसके अंदर जी। त्रिभुज का ऐसा थोड़े है कि त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस में जाए। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हुआ तो कुछ न कुछ होगा, माइनस नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग मात्रक। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 वर्ग मात्रक। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, उदाहरण संख्या अगला हम बनाएंगे, ये नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए इधर का भी आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे जल्दी से। सारे प्रश्न को कॉपी में नोट करते चलिएगा, घर पे मेहनत कीजिए आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुओं के का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 3 4 के और 6 - 3 संरेखी है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि संरेखी है, बिंदु का निर्देशांक दिया है, निर्देशांक दिया है और मान भी दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण संख्या है ये 14 नंबर क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करना है। ए दिया है 2 3, बी का नियामक है, निर्देशांक बी का दिया है 4, के, सी का नियामक जो है वो दिया है 6 - 3। बोला है कि बिंदु संरेखी है तो के का मान ज्ञात करें। लिखेंगे पहले x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, ये x1 ये x2, x2 बराबर 4 और y2 बराबर k, x3 बराबर 6 और y3 बराबर -3। बोला जाएगा यहाँ की चूंकि बिंदुए संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। बिंदुए अगर संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लिखा जाएगा 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 into y2 minus y3
y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। ये हमारा सूत्र हो गया, इधर शून्य लिख दिया जाएगा। तो ये होगा 1/2 कोष्टक में x1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 y2 माइनस y3, तो y2 का मान k और y3 का मान जो है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस। x2 का मान है 4, y3 माइनस y1, तो y3 का मान है -3, y1 का मान है -3, 3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान दिया गया 6, y1 माइनस y2, y1 का मान है 3, y2 का मान है k बराबर 0। अब ये 1/2 2 से गुणा करिए, 2k प्लस 6 प्लस -3 तो -6, -3 तो -6 में 4 से गुणा करिएगा, -24। ये 6 से 3 में गुणा करिए, 6 3 18, 6 से करिएगा 6 के बराबर 0। ये 2k और ये -6k, तो -4k, -4k 2k, ये -6k -4k, ये हो गया 6 और 18, तो 18 6 24 और ये -24 से ये दोनों कैंसिल, -4k = 0, तो यहाँ लिखेंगे -4k = ये देखिए 1/2 है, ये गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग होगा, 0/1/2, 0 में कितना भी से भाग देंगे तो 0 होगा, -4k बराबर 0, k बराबर 0/-4 भाग दे देंगे k बराबर 0, यानी k का वैल्यू मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो k = 0 आप नोट कर लेंगे, ये हमारा एक मान हो जाएगा। और इस तरह से आप 7.3 के क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लेंगे इस पैटर्न में, और इसके बाद हम इस चैप्टर को बंद करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, आप लोग खुद से बता सकते हैं। बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश की प्रक्रियाओं में हमने बताया है, ये प्रथम चतुर्थांश 1st लिखते हैं, इसको 2nd द्वितीय, ये थर्ड और ये फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस फिर माइनस होता है। तो माइनस माइनस आया है, दोनों में माइनस आया है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। किस चतुर्थांश में है, ये थर्ड चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु 2 4 किस चतुर्थांश में है। 2 4 दिया है, बिंदु 2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो 2 4 देखिए दोनों में प्लस लगा है, यानी पहला चतुर्थांश में है, तो लिख देंगे 1st पहला चतुर्थांश में है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनेंगे, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ये हो गया आपका x अक्ष, x डैश,
वाई 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 अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ये वाई अक्ष से 5 इकाई, 1 2 3 4 5, चलिए मान लेते हैं 5 यहाँ पर है। 5 इकाई दाईं ओर एक शख्स पर एक बिंदु P है, एक शख्स पर एक बिंदु P है। ये 5 इकाई दाईं ओर एक बिंदु P है। P के निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 5,0, दूसरा 0,5, तीसरा 5,5 और केवल 5,5। सामान्य सी बात है, वाई अक्ष से दूरी जो होता है वो x निर्देशांक होता है। ये बिंदु अगर 5 पॉइंट पर स्थित है, ऊपर नहीं है, x अक्ष पर स्थित है, तो इसका नियामक हो जाएगा 5,0, क्योंकि y की तरफ गया ही नहीं है, तो इसका नियामक होगा 5,0, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा 5,0। इसके बाद है क्वेश्चन अगला दिया गया है कि 2 3 की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 बिंदु दिए गए 2 3, मान लीजिए 2 3 यहाँ पर स्थित है, इसके मूल बिंदु से दूरी कितना होगा। तो मूल बिंदु के लिए सूत्र हो जाता है √x² प्लस y²। तो √2 के स्क्वायर 2 दूनी के 4, 3 के स्क्वायर 3 3 के 9, तो 9 4 13, √13 मात्रक, √13 मात्रक हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है। अगर ये आपसे बोला जाए कि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, यहाँ y अक्ष पर एक बिंदु P है और जो x अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर है, यानी x अक्ष से ये 2 मात्रक पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा, उसका निर्देशांक y,0 होता है। 0, 1 मिनट, y का मान 0,y होता है। y अक्ष पर स्थित रहेगा तो 0,y होता है। अगर ये 2 मात्रक दूर है तो इसका निर्देशांक होगा 0,2, इस तरह से आप कर लेंगे। क्या कहेंगे कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका निर्देशांक 0,2 हो जाएगा। अगर x अक्ष पर स्थित रहेगा, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक x,0, अगर y अक्ष पर स्थित है तो y,0 होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे आपके पास प्रश्न आते रहेंगे, आप उनका मान निकालेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला पैटर्न, अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे।